सॉफ्टवेयर में शिफ्ट का पेज हम दो तरीकों से खोल सकते हैं। एक तो फरोख्त के ऊपर क्लिक करेंगे और 105 नंबर पर शिफ्ट की तफसील का अंदराज, इस पर क्लिक करेंगे, ये पेज हमारे सामने आ जाएगा। दूसरा ये तरीका है कि एस्केप दबा के हम इसे बंद करते हैं और जो हम आल्ट कीबोर्ड से दबाए रखेंगे आल्ट का बटन और ऊपर से जी प्रेस करेंगे। तो जैसे हम जी प्रेस करेंगे हमारे सामने ये एक इनपुट बॉक्स खुलेगा। इसमें हम 105 नंबर है इसका, इस पेज का, तो वो 105 लिखेंगे तो हमारे सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको 5, 7, 10, 15 मिनट में हम शिफ्ट का अंदराज कर सकते हैं, लेकिन मैं शिफ्ट पेज पे मुख्तलिफ जो ऑप्शन हैं और ये उनका इस्तेमाल तफसील से आपको बताना चाह रहा हूँ। तो शिफ्ट पेज पे सबसे पहले हम अगर तो कोई आखिरी शिफ्ट खोलना चाह रहे हैं तो ऊपर ये आखिरी शिफ्ट मुंतखब करने के लिए F12 F12 दबाएं। हम F12 कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं या इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने जो आखिरी शिफ्ट हमने जिस भी डेट की डाली है वो हमारे सामने खुल जाएगी। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, हमारे पास ये शिफ्ट खुल गई है। अब इसमें देखें कि ये हमने नोजल रीडिंग दे रखी है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पेज ऐसा शिफ्ट डालने का पेज जो है ये नीचे की तरफ मूव करता है और नीचे एक ऑप्शन के नीचे दूसरा ऑप्शन है। तो इसको मूव करने के लिए आप साइड से स्क्रॉल बार से पकड़ के मूव कर सकते हैं। ये ऊपर राइट और सॉरी लेफ्ट साइड पर ऊपर ये एक बॉक्स है जिसमें ये नंबर दिए हुए हैं कि किस ऑप्शन पे आपने जाना है। माउस से जिस ऑप्शन पे को सिलेक्ट करेंगे उस पर आप जा सकते हैं। फिर आप आखिर पे जाना चाह रहे हैं, ये एरो की के नीचे एंड लिखा हुआ है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे अपर कॉर्नर पे, तो इस पे क्लिक करेंगे, आखिरी ऑप्शन पे चले जाएंगे। और होम पे जाना चाह रहे हैं तो ये जो ऊपर को तीर है लेफ्ट साइड पे बाएं जाना, इस पे क्लिक करेंगे, चले जाएंगे। तो हम जो है कि कीबोर्ड से ये कैसे कर सकते हैं, कीबोर्ड के ऊपर एक होम का बटन होता है, उसको क्लिक करेंगे तो हम शिफ्ट के टॉप पे पहुंच जाएंगे, पहले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। और कीबोर्ड के ऊपर एक बटन एंड का होता है, उसको प्रेस करेंगे तो हम आखिरी ऑप्शन पे जो शिफ्ट के पेज पे आखिरी ऑप्शन है वहां पहुंच जाएंगे। और अगर हमें एक एक ऑप्शन ऊपर जाना है तो हम कीबोर्ड से पेज अप का बटन दबाएंगे तो हमारा एक एक ऑप्शन ऊपर ये पेज जाएगा तरतीब से। इसी तरह अगर नीचे के ऑप्शन की तरफ जाना है तो हम पेज डाउन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये अगले ऑप्शन पे जाएगा। तो इसमें हम एक और शिफ्ट का अंदराज करते हैं और डिटेल से जो भी ऑप्शन है उनको स्टडी करते हैं। पहले तो मैं आपको बताता जाऊं कि ये नंबर 1 पॉइंट पे शिफ्ट लिखा हुआ है, उसके आगे शिफ्ट नंबर के आगे एक गोल आइकन आपको नजर आ रहा है जिसपे कुछ लाइनें हैं, ये लिस्ट का आइकन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी जो पीछे हमने शिफ्ट अंदराज कर रखी हैं इन डेट्स के दरमियान जो ऊपर नजर आ रही हैं, इसमें हम इस माह की, पिछले माह की, कोई भी 2 तरीके देख के कोई भी शिफ्ट देख सकते हैं। अब इनमें से किसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो शिफ्ट सिलेक्ट हो जाएगी। हम उसमें कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं, कोई गलती हो गई है वो सही करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। तो अगर हम नई शिफ्ट शुरू करनी चाह रहे हैं तो हम इसी पेज के ऊपर जो शिफ्ट का पेज है यहाँ पर ये नीचे सबसे नीचे राइट साइड पर F1 और नीचे नई लिखा हुआ है, प्लस का निशान भी बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक छोटा सा ऑप्शन खुलता है जिसमें हम शिफ्ट, अच्छा आप 48 घंटों में या 24 घंटों में या जो भी आपका वर्किंग आवर्स हैं उनमें जितनी मर्जी शिफ्ट, एक दिन में 2 शिफ्ट भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं या 24 घंटे की एक शिफ्ट रख सकते हैं। तो हमने 24 घंटे की एक शिफ्ट रखी है और ये 16 तारीख को शुरू हो रही है और 17 को ख़त्म हो रही है। सुबह 8 बजे शुरू हुई और 8 बजे ख़त्म हो गई। तो ये हमने उसकी डेट जो है सिर्फ यहाँ देनी है और वापस पे क्लिक करेंगे या एस्केप दबाएंगे तो हम इस जो हमारा पेज है उस पे चले जाते हैं वापस। इसी तरह जो हमारा शिफ्ट का पेज है उसको मैं दोबारा खोल के आपको दिखाता हूँ कि शिफ्ट की तफसील का पेज ये खोला। अब हमने शिफ्ट शुरू की हुई है और आखिरी शिफ्ट है वो
उसको हम क्लिक करेंगे तो आखिरी शिफ्ट जो हमने लिखी थी, अब इस शिफ्ट को बेशक हम 10 दफा खोल लें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। इसको बेशक हम आधी को अभी नोट कर लें, आधी को घंटे बाद कर लें। जिस तरह जो चीज हमने पहले करनी है वो मुख्तलिफ पॉइंट पे पेज डाउन करके नीचे जाएं। जिस ऑप्शन मसले पहले वसूली अंदराज करनी है तो कोई मसला नहीं, हम वसूली का अंदराज कर सकते हैं। पहले एक्सपेंसिव अखराजात का अंदराज करना है तो हम छठे नंबर पे आएंगे और हम अखराजात का पहले इंदराज कर देंगे। इसमें ये कोई मसला नहीं है कि हमने शुरू से एंट्रियां करनी शुरू करनी है, जो काम हमें पहले आसान लगता है वो हम करते जाएंगे। और इस शिफ्ट को हम एस्केप दबा के बंद करेंगे और सॉफ्टवेयर बेशक बंद कर दें, दोबारा हम खोलेंगे और आखिरी शिफ्ट पे हमने काम करना है तो आके F12 प्रेस करेंगे इस पेज पे या इस पे क्लिक करेंगे, आखिरी शिफ्ट मुंतखब करें। अब ये चीजें पॉइंट नंबर 1 के नीचे आपको पता चल गया, शिफ्ट नंबर के आगे लिस्ट है, इस पे क्लिक करके आप कोई पिछली लिस्ट जो भी दो तरीकों के दरमियान आप यहाँ से तरीके भी चेंज कर सकते हैं और जो उनकी फहरिस्त आपके सामने आ जाएगी, कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने आखिरी शिफ्ट सिलेक्ट करनी है तो आपको ये फहरिस्त खोलने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही F12 प्रेस करेंगे, आखिरी शिफ्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं वो आ जाएगी, तो वो मुंतखब होगी। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 पे हम आ जाते हैं, नोजल की रीडिंग की तफसील। अब ये एक डिस्पेंसर बना हुआ है, इसे माउस के साथ इस पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड इसके नीचे लिखा हुआ है Ctrl+2, कंट्रोल का बटन आपने दबाए रखना है, ऊपर से 2 दबा देना है। जैसे ही आप कंट्रोल का बटन दबाए रखेंगे, ऊपर से आप 2 प्रेस करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा। अब ये नोजल्स यहाँ आ गई हैं, नोजल का ऑप्शन सेटिंग पेज में है, जितनी आपके पास नोजल है आपने सारी ऐड कर लेनी है। अब जो नोजल की जो पिछली रीडिंग है, जो पिछली शिफ्ट के अंदर आई थी, वो इधर आ गई है। आगे हमने लिखना है कि ये अब इस शिफ्ट के एंड पे कितनी रीडिंग है, तो ये आखिरी रीडिंग के नीचे खाना रेड हो गया है, इसके ऊपर जो है हम टाइप कर सकते हैं या माउस से क्लिक करके भी इधर आ सकते हैं। तो अब हमारी जो रीडिंग है वो हमने इस शिफ्ट के एंड पे नोजल नंबर 1 की लिखनी शुरू की। ये डिस्पेंसर के नीचे लेफ्ट साइड पे डीजल लिखा हुआ है, ये डीजल की नोजल है जो नोजल नंबर 1 हमारी, इसको एंटर करके हमने एंटर दबाना है, अगले खाने में चला जाएगा नोजल नंबर 2 के सामने। ये भी डिस्पेंसर के नीचे डीजल आ रहा है, तो हम इसकी भी रीडिंग जो है वो यहाँ टाइप कर देंगे। तो जो इसी तरह हमने, अब मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इसी तरह हमने जो है कि रीडिंग लिखते जाना और एंटर दबाते जाना जल्दी जल्दी। इसमें जो आपने तो किसी को समझाना नहीं है, तो आप इसका रीडिंग लिखेंगे, एंटर दबाएंगे और रीडिंग लिखेंगे और एंटर दबाएंगे। तो अब ये आखिरी नोजल पे हम पहुंच गए, हाइट 10 है इसमें, तो आप जो रीडिंग लिखेंगे और एंटर दबाएंगे। अब जब सारी नोजल्स की हमारी रीडिंग लिख हो जाएंगी, जितनी भी आपकी नोजल है सारी ऐड हो जाएंगी, तो हमने एस्केप यहाँ से प्रेस कर देना कि हमने आखिरी रीडिंग दे दी। इसमें 10-15 सेकंड बड़ी मुश्किल से लगते हैं कि आपने रीडिंग एंटर करनी और एंटर दबाना, रीडिंग एंटर, आखिरी रीडिंग लिखते जाना। और जब आपकी आखिरी नोजल की रीडिंग लिख हो गई, आपने एंटर दबाना है और एस्केप दबा देना है, या ये बैक लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर देना। अब ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हमने नोजल रीडिंग तो दे दी, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 क्या बता रहा है कि इसके आगे ये 3 खाने रेड हो गए हैं। ये बता रहा है कि हमारे जो पेट्रोल है उसके 299 लीटर सेल हुए हैं, लेकिन उनका हिसाब दें कि कितना कैश सेल हुआ, कितना क्रेडिट। इसी तरह डीजल है, उसके 210 लीटर सेल हुए हैं, तो वो उसका हिसाब दें कि कितना कैश सेल हुआ, कितना जो है क्रेडिट पे। इसी तरह हाई टेन के हमारे पास 350 लीटर सेल हुए हैं, ये किस तरह सेल हुए। तो अब हम इस पेज को थोड़ा सा नीचे जाना चाह रहे हैं, कीबोर्ड से पेज डाउन दबा दें, ठीक है, पेज डाउन दबाएंगे, देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 गायब हो गया, ऊपर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हमें नजर आना शुरू हो गया।
और नीचे ऑप्शन नंबर 3 भी थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गया। जिधर से हमारी जो हमने नोजल रीडिंग डाली है उधर से हमारी इधर से हम उसका हिसाब देंगे कि ये पेट्रोल या डीजल या हाइटेन गया किधर है। अब यहाँ भी ऐसा ही है कि अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, उसके आगे एक लिस्ट का निशान बना हुआ है। इसको कंट्रोल दबा के रखेंगे, ऊपर से 4 दबाएंगे कीबोर्ड से, तो ये ऑप्शन खुल जाएगा हमारे सामने। जितने लोगों के हमने अकाउंट बना रखे हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। अच्छा, किसी भी जो है वो बंदे को सिलेक्ट करके उसके अकाउंट को सिलेक्ट करके हम एंटर दबाएंगे तो वापस इधर वो बंदा सिलेक्ट हो गया, उसका कोड भी लग गया और उसका नाम भी आ गया। अगर उसका मोबाइल नंबर होगा तो वो भी आ जाएगा और उसे मैसेज भी जाएगा जब ये एंट्री आप करेंगे। तो अब हमने 3 नंबर जो अकाउंट नंबर है जनाब जमील साहब को मुंतखब कर लिया लिस्ट में से। अगर लिस्ट ना खोलनी हो तो हमें ज़बानी भी याद है, फॉर एग्जांपल कि 2 नंबर अकाउंट में हमने 2 नंबर खाते में हमने ये कुछ क्रेडिट लिखना है, तो वो हम क्या करेंगे कि हम उसको 2 नंबर लगाएंगे और जनाब मोहतरम खालिद साहब का खाता हमारे सामने आ गया। अब फॉर एग्जांपल ये हमसे जो हमने एंटर दबाना उसके बाद तो कोड प्रोडक्ट कोड के खाने में चला गया कि किस चीज़ को हम सेल इसके खाते में डालने लगे। हमने 1 नंबर कोड लगाया जिसपे हमारा पेट्रोल है, तो और एक कीबोर्ड से एंटर दबाया। यहाँ 299 तो हमारे ऊपर कुल लीटर सेल हुए हैं, जिसमें से हम कहते हैं कि 120 लीटर ये जो मोहतरम खालिद साहब को हमने मुंतखब किया है ये ले गए हैं। ठीक है हो गया, और इन्होंने हमें पैसा कोई नहीं दिया। हम इंटर दबा के आगे बढ़ते रहे। जब ये आखिरी बटन महफूज करें पे पहुंचेंगे तो इधर हम जाके इंटर दबाएंगे तो ये वाली एंट्री हमारी एक बंदे की हो गई है। ठीक है, और ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर जिधर 299 था वहाँ 179 रह गए। अब एक और बंदा आया, फॉर एग्जाम्पल आपको उसका नाम याद है, आप उसका नाम वाले खाने में चले जाएंगे। वहां से जैसे लिखना शुरू करेंगे आपके सामने वो उस नाम का बंदा आ जाएगा, तो उसको मुंतखब करेंगे एरो की से और एंटर दबाएंगे, इधर ही वापस आ जाएंगे। अब हमने 3 नंबर अकाउंट वाले साल को सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद पेट्रोल पे ही हमने कोड नंबर 1 ही लगा रहना दिया। इंटर दबा के इधर आए थे, एक और एंटर दबाया। अब कितने लीटर ले गया ये जी हमारे पास 79 लीटर या जितने भी ले जाए वो लिख देने हैं। आगे रेट के खाने में अगर रेट यही है तो ओके, आगे इंटर दबा देना, रकम के खाने में आ गया। और यहाँ अगर उसने कुछ दिया है मतलब आधे दे देता है, वो आधे नहीं देता, उसके 9322 बन रहे थे वो 4322 हमें दे गया। और हमने एंटर दबाया, महफूज करेंगे बटन पे चले गए, एक और एंटर दबाया, मालूमात महफूज हो गई। तो इस तरह अब हमारा 100 लीटर बच गया। बाकी 2 खातों में क्रेडिट हमने डाल दिया। आप 10,000 खाते हो आपने इधर ही उसका डालना। तो अब जो है कि हमने यहाँ 0 लगाया, 0 डिफॉल्ट अकाउंट है कैश खाता, मतलब जो कैश बेचा। एंटर दबाया और प्रोडक्ट कोड के खाने में आए, यहाँ एक ही सिलेक्ट है और यहाँ से हमने जितना 100 लीटर हमारे पास रह गया वो एंटर, और ये सारे के पैसे खुद ब खुद एंटर दबाते गए, आगे बढ़ते गए, महफूज करेंगे बटन पे चले गए। उसने क्योंकि 0 कैश नंबर अकाउंट लगा हुआ है, कंप्यूटर समझता है कि इस खाते में सारी रकम आ जाती है, तो उसने जितने रकम का बना पेट्रोल वो लिख लिया और महफूज करने पे चला गया। तो हमने एंटर दबाया और ओके कर दिया। तो इस तरह हमारा ये देखें कि ऊपर पेट्रोल के सामने जो ऊपर नंबर 1 पे दरमियान में काबिल इंदराज सेल का खाना था वो ग्रीन हो गया कि हमने इसका जो पेट्रोल का था बता दिया कि कितना क्रेडिट हुआ कितना। अब आ गया 2 नंबर पे। इसी तरह अब हमारे पास कुछ हम यहाँ और ये हमारे पास वही साहब हैं, इनको मुंतखब किया नाम से और यहाँ प्रोडक्ट के कोड से 1 हटा के हमने 2 लगा दिया क्योंकि अब डीजल हम सेल करने लगे हैं, डीजल का हिसाब देने लगे हैं। तो ये 210 लीटर जो हमारे सेल हुए हैं ये सारे वही हिसाब ही ले गए हैं। आपके पास तो 11 लीटर हो गए, मैं तो एग्जांपल के लिए समझाने के लिए। तो एंटर दबाते गए, आगे बढ़ते गए, महफूज करने के बटन पे गए, जब एंटर दबाया तो वही हिसाब की एंट्री होगी। अगर इनका मोबाइल नंबर होगा तो इन्हें मैसेज जाएगा। हमारा डीजल भी क्लियर हो गया। अब हाई ऑक्टेन है, हाई ऑक्टेन फॉर एग्जांपल हमारा सारा का सारा कैश सेल हुआ।
तो हम अकाउंट नंबर के बॉक्स में यहाँ 0 लगाएंगे। कैश खाता सिलेक्ट हो गया और प्रोडक्ट कोड के खाते में आ गया, तो यहाँ हम 2 ही रहने देंगे नंबर, और यहाँ से हम 350 लीटर लिखेंगे और एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे। अदाशुदा रकम के खाने में खाली में एंटर दबा देंगे ना, तो वो सारी रकम खुद ही लिख लेगा। कंप्यूटर को उसे पता है कि ऊपर से कैश खाता सिलेक्ट है। तो अब महफूज करें कि बटन पे हम हैं, वो ब्लिंक कर रहा है, एक और एंटर दबाएंगे तो ये एंट्री सेव होगी। अब ये हमने डीजल में कर दिया, हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अगर गलती हो जाए, ये जानबूझ के मैंने की कि आपको पता चले कि ये डीजल खाते में हमने 350 की एंट्री कर दी, हमने करनी थी हाई ऑक्टेन के खाते में, ठीक है। तो हम इसको मुंतखब करेंगे, ये नीचे मुंतखब कार्ड को मिटा दें, तो हमने उसे मिटा दिया। हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे पेज 2 पे, तो हम देख रहे हैं वो फिर रेड का रेड खड़ा है, ठीक है। तो हम 0 नंबर यहाँ इसको कैश सेल करना चाह रहे हैं, और नीचे आगे 3 नंबर प्रोडक्ट कोड के बॉक्स में लगाएंगे। हाई ऑक्टेन सेलेक्ट हो गया और 350 लीटर सारे के सारे हम लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, और अदाशुदा रकम के खाली खाने में एंटर दबाएंगे। ऊपर से कैश काउंट मुंतखब है, वो सारी रकम खुद ही लिख लेगा। और महफूज करेंगे बटन पे हम जाके एंटर दबाएंगे, तो हमारा 350 जो हाई ऑक्टेन था, सब खाने हमारे क्लियर हो गए हैं, ये ग्रीन हो गए हैं। हमने हिसाब दे दिया कि हमारा पेट्रोल किधर गया, डीजल किधर गया, हाई ऑक्टेन किधर गया, वो अपने खातों में चला गया है। तो इसके बाद बेशक आप पेज को बंद कर दें, बेशक घंटे बाद खोल लें, बेशक खर्चे एंटर करके दोबारा खोलें, या कोई गलती होगी या उसको ठीक कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बेशक पिछली शिफ्ट में कोई गलती है उसको भी निकाल लेंगे, सारा हिसाब किताब ओके हो जाए। अब मजीद पेज डाउन करते हैं। ये हमने जो एंट्रियां की हैं उनकी फहरिस्त हमारे पास है, हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी एंट्रियां हमने किस तरह की हैं। अब हम मजीद पेज डाउन करते हैं। ये हमारे पास सिर्फ सॉफ्टवेयर हमें मालूमात दे रहा है कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल वो 299 लीटर हमारे पास आज सेल हुआ, औसत रेट उसका हमें ये पड़ा, और सेल हुई है इतनी हमारे पास, और वसूल इतनी रकम हुई है, अचार इतना हुआ, और उसका कमीशन हमारा इतना बना है। कमीशन जो है सॉफ्टवेयर में ये फार्मूला लगा हुआ है कि आप मुख्तलिफ रेट्स पे पेट्रोल खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रेट चेंज होगा तो उसका एवरेज रेट निकाल के उसके हिसाब से कमीशन, मसलन 5000 जिस दिन रेट चेंज हुआ हमारे पास 10,000 लीटर पड़ा था, 100 रुपीज वाला, 100 रुपए वाला, और उस दिन हो गया 110 और 5000 लीटर और आ गया, तो वो सारे को जमा करके उसकी एवरेज निकालेगा, और आप सॉफ्टवेयर को पता है कि कितने का हमें लीटर पड़ रहा है और अब हमारा कमीशन क्या निकल रहा है। इसी तरह इसने डीजल का भी बता दिया कि ये कितनी तादाद सेल हुई, औसत रेट क्या रहा, इसको अगर कम ज्यादा करेंगे ना तो वो औसत आपको निकाल देगा। सेल वसूल कितने पाए, उधार कितना हो गया, और कमीशन हमारा क्या बना। इसी तरह हाई ऑक्टेन आ गया, उसमें हमारा यही डिटेल के कितना सेल हुआ, औसत रेट क्या रहा, सेल कितनी, वसूली कितनी, उधार कितनी, और कमीशन कितना बना। टोटल नीचे कमीशन आ गया हमारा, क्योंकि मैंने जो लीटर डाले बहुत थोड़े हैं इसलिए ये कमीशन भी कम आ। अब पेज डाउन करेंगे, ये पेज फिर नीचे हुआ आ गया। अब कुछ वसूलियाँ भी तो शिफ्ट में हमें होंगी, हम इन्हें पहले भी इंदराज कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ भी वही चक्कर है, जिन लोगों के हमने खाते खोले हुए हैं या कोई नया खाता भी खोल सकते हैं शिफ्ट के अंदर ही, तो अलहदा से भी पेज है शिफ्ट का खाता खोलने के लिए, और इधर भी हमारे पास शिफ्ट के दरमियान भी हम कोई खाते खोल सकते हैं। तो यहाँ अकाउंट नंबर जो हम उसी तरह इसकी फहरिस्त बनी हुई है कि आइकन है, और कंट्रोल+5 प्रेस करेंगे या माउस से क्लिक करेंगे, सारे खाते जिन लोगों के हमारे पास खुले हुए हैं उनकी फहरिस्त आ जाएगी, और उनके आगे उनके बैलेंस भी आ जाएंगे कि इस बंदे से कितने लेने वाले हैं। तो ये 6 नंबर खाता है हमारा आमर साहब, इसको हमने मुंतखब कर लिया। अब इनके पास जो है हमारे पास कि इन्होंने हमें कोई 70,000 यानी 70,000 भेजे हैं आज, तो ये उर्दू में भी साथ लिखो जाता है ताकि गलती ना हो, और एंटर दबाया हमने, महफूज करने के बटन पे चले गए और हमने इंसर्ट दबा दिया। एक 6 नंबर, और खाते को आप नाम से ढूंढ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी लफ्ज लिखेंगे ना, वो लफ्ज जिसमें भी है वो आ जाएगा। ये एक
नईम साहब हैं, इनको हमने एरो की से नीचे गए, इनके ऊपर एंटर दबाया, इधर वापस आ गए। इस तरह ये नाम से हमने इन्हें ढूंढ लिया। तो इन्होंने हमें 40,000 रुपये भेजा। आज रिकवरी की मद में हम 40,000 लिखा, एंटर दबाया, महफूज करने के बटन पे गए और ये हमारी एंट्री रिकवरी की होगी। अब इसी तरह आप जितनी भी आपकी रिकवरी आई है सारी इधर डाल देंगे। और कोई नया खाता खोलना है तो उसका मसलन पहले नहीं खोला हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको खोल ही दे देता हूँ, वसूली है या आपकी सेल है, उसमें आप नया खाता इसी पेज पे भी खोल सकते हैं कि यहाँ आप ये खातों की जो फहरिस्त पे आए ना, इसके नीचे लिखा हुआ है नया अकाउंट। तो नया अकाउंट जो है वो किसी नए ग्राहक का होगा या पुराने ग्राहक का भी खोल सकते हैं। अगर नए ग्राहक का है तो हम नए ग्राहक पे क्लिक करेंगे इधर से या कंट्रोल एम दबाएंगे। तो इसमें जो चीज़ है कि एक चीज़ देनी ज़रूरी है, नाम। बाकी जो मालूमात आपके पास है वो दे दें, नहीं तो आप अगर नहीं भी है तो बाद में भी दे सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो हमने जो है एक नाम लिखा और बाकी मालूमात हमारे पास फर्ज करें नहीं है, तो हमने F2 प्रेस किया और ये जो हमारा ग्राहक था उसका नाम महफूज हो गया है। अब उसका खाता खोलना है आधार का, क्योंकि एक बंदे के एक से ज़्यादा भी खाते खोल सकते हैं, इसलिए जिस बंदे का हम नाम महफूज कर लेते हैं उसका कोई खाता नहीं खुल जाता। जब हम उसको F1 करके बाकायदा उसको खाता खोलेंगे तो वो खुलेगा। आप देखेंगे खाता नंबर 13 का कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली लगा दिया। आपके अगर रजिस्टर पे उसका 100 नंबर है तो आप 100 नंबर अगर लेके देखें, अगर मुंतखब कोड दस्तयाब है तो आप 100 नंबर पे उसका खाता खोल सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब ये आगे 16/7/2019 डेट, इस डेट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने एंटर दबाना, अगले खाने में गए, उस दिन इससे कितने पैसे लेने हो, फॉर एग्जाम्पल इसका 8 लाख लेने वाला था, हमने इसको 8 लाख लिखा, नीचे उर्दू में लिखो गया है ताकि गलती ना हो। अब हमने एंटर दबाया, उधार की खातिर मसलन हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख से ऊपर उधार ना करे, जब इतना हो जाए तो इसका मैसेज आ जाएगा मेरे को। अब ये दबाया, अब यहाँ आ गया, हमने एंटर दबाया, नई गाड़ी का अंदराज, फॉर एग्जाम्पल इनके पास सलीम साहब के पास जो गाड़ी नंबर BNL 6890 है, इसकी कोई डिटेल डालनी है आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये गाड़ी भी इनके खाते में हमने डाल दी। उसके बाद हम एंटर दबाएंगे तो आगे ये कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे, ये जामन आ गया। जितने भी हमारे पास ग्राहक हैं या कोई नया ग्राहक एंटर करके हम उस बंदे का कोई जामन जो हमारे पास है उसको रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके ये जामन है, हमने इन्हें मुंतखब कर लिया। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई देना ज़रूरी नहीं है जामन। आप इसको जब भी F2 करेंगे इस बंदे का खाता खुल गया। अब खाता जो खुल गया है वो देखें आगे ग्रीन सेलेक्ट हो गया, 100 नंबर हमने इसका खाता नंबर रखा, इसको एंटर करेंगे। वसूली के अंदर में शिफ्ट के अंदर ही थे हम, एक नया खाता खोलने लग गए। तो खाते के दरमियान अब हमने गाड़ी उसकी सिलेक्ट हो गई है जो हमने इन्होंने हमें 1 लाख रुपए भेजा है, ये साथ उर्दू में लिखोगे 1 लाख इधर राइट साइड पे। तो अब 1 लाख एंटर दबाया, महफूज कर दिया। तो इसी तरह आप सेल करते हुए भी किसी बंदे का खाता उधर ही खोल सकते हैं बाहर, और रिकवरी के दरमियान भी खोल सकते हैं। अब हम रिकवरी होगी हमारी, अब हम नीचे खर्चों में भी खाते रखे हुए हैं। जैसे अब हम यहाँ थोड़ा सा मेन खाते में लिखते हैं कि तनख्वाहों के अखराज जितने हमने मुलाजमीन अपने डाले हुए होंगे ना सॉफ्टवेयर में, उनके सारों के नाम इधर आ जाएंगे। मसलन आमर का खाता तनख्वाह, एंटर दबाया, इधर 4000 लिखा, इधर नीचे हमने लिखा कि जनाब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मांगे थे बच्चे की दवा लेनी थी, एडवांस लिए, हमने सारा नोट डाल दिया और महफूज कर दिया। इसी तरह यहाँ आप जितने मर्जी खाते देखेंगे, आप ये मेन खातों की लिस्ट है जिसमें हमने खाते खोल रखे हैं, वेबसाइट के, मुलाजमों के, घर का खर्चा, ये सारे खाते खोल रखे हैं। इनके अलावा आपने कोई खाता खोलना है जैसे उजरतों के अखराजात, आमदरफ्त के अखराजात, इनकम टैक्स के अखराजात, इनके अलावा आपने कोई खाता खोलना है, इसके ऊपर ये प्लस का निशान है, साथ कंट्रोल 8 लिखा हुआ, कंट्रोल 8 दबा दें या प्लस के निशान पे दबा दें। अब ये जनाब
यहाँ खुल गया। अब मैं यहाँ को फर्जी खोल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के केबल के अखराजात। अच्छा जी, ये एक मैंने मेन हेड खोला है। अब हमारे पास लगी हुई है 2 केबलें या 3 केबलें, तो या एक ही लगी हुई, ठीक है ना। तो वो क्या है कि जो हम उनके मुख्तलिफ खाते जो खोल सकते हैं, तो जितने भी खाते खोलेंगे ना, उनके अंदर खातों के अंदर मजीद हम सब खाते खोल सकते हैं। जिसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जैसे खर्चा बिजली है, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसके अंदर हमने सब खाते खोले हैं। पंप मीटर बिजली 1, पंप मीटर बिजली नंबर 2, तो इस तरह आप उसमें सब खाता खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये खर्चा बिजली के अंदर ये प्लस का निशान हमने क्लिक किया और ये ऊपर से देखें अखराजात दीगर खर्चा बिजली के अंदर वो पूछ रहा है कि हमसे और खाता खोलना। फॉर एग्जाम्पल इस खाते का नंबर हम कुछ भी रख देते हैं जो हमारे मीटर का नंबर है, इसका नाम हम रख देते हैं पंप मीटर नंबर 4 रख देते हैं। तो लोकेशन इसकी पंप है और हम नेक्स्ट करके एंटर दबा के महफूज करें तो चले जाते हैं। एस्केप दबाते हैं, देखें अब यहाँ पंप मीटर नंबर 4 आ गया खर्चा बिजली में, मतलब हमारे एक से ज्यादा मीटर हो सकते हैं, इसलिए मेन खर्चा और उसके खर्चे के अंदर सब खाते हैं खर्चे के, जिस तरह जिसकी मिसाल है कि ये मीटर नंबर 1, 2 और 4 हमने डाल दिया। और 4 नंबर मीटर का फॉर एग्जाम्पल आज कोई 9000 बिल आया, तो हमने इधर 9000 लिखा, इधर लिखा मसलन इसकी तफसील में कुछ देना, हामिद बैंक में जमा करवा कर आया। अब ये हमने उसकी डिटेल डाली और एंटर दबाया, बटन पे गया और एक और एंटर दबा दिया। ये 2 हमने खर्चे डाल लिए। इसी तरह हम अकाउंट इधर ही खोल सकते हैं, मेन अकाउंट भी खोल सकते हैं खर्चे का, उसके अंदर सब अकाउंट भी खोल सकते हैं। अब हम पेज डाउन दबा के थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, जो ऊपर सारी कार्रवाई हमने की है ना, वो हमारे सामने रिजल्ट आ गया कि शिफ्ट की कुल सेल हुई। ये इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सेल आ गई। उसके बाद आधार सेल कितनी हुई, उसके बाद नकद सेल कितनी हुई, उसके बाद साबका वसूली कितनी हुई, कुल कैश हमारे पास कितना हो गया, अखराजात हमारे पास कितने हो गए और बकाया कैश कितना बचा। बकाया कैश हमारे पास 2,54,709। ये रकम हमारे पास सब कुछ करने के बाद इधर पंप पे होनी चाहिए। अब ये रकम तो इधर रखनी जरूरी नहीं, कहीं भेज सकते हैं, बैंक भेज सकते हैं, घर भेज सकते हैं या इधर ही रखनी, लेकिन बताना पड़ेगा कि वो किधर गए। इसी तरह ये हमने कुछ बैंक अकाउंट और अपना पंप का एक खाता खोल रखा है। आप इधर से जो ये सामने देखें लिस्ट का बटन है, उसमें जाकर देख सकते हैं कि ये कौन से अकाउंट हमने खोल रखे हैं और अपना इनमें कितने बैलेंस है। तो अब यहाँ से कोई नया बैंक अकाउंट खोलना है, इस नीचे ऑप्शन है नया बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक कर देंगे, नया बैंक अकाउंट खोल लेंगे। नया कैश अकाउंट खोलना है तो नया कैश अकाउंट खोल लेंगे। इधर नया बैंक और कैश अकाउंट में क्या फ़र्क, सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि वो बैंक में है और ये हमारे कंट्रोल में, पंप में है या घर में है या किधर, मतलब है कि हम अलग अलग देख सकते हैं कि हमारे बैंक में कितने पैसे हैं सारी बैंकों में और घर में या इधर उधर पंप के अकाउंट में कितने हैं, सिर्फ इसलिए इनको अलग किया गया। तो इसको हम एस्केप दबा देते हैं। यहाँ जो हमने शिफ्ट का सारा हिसाब किया उसमें से हम 1 नंबर अकाउंट जो पंप पे कैश रहता है उसके लिए खुला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रकम जो हम बड़ी करके देखते हैं 2,54,709 रुपये है, इसमें से हम 1,54,709 रुपये जो है ना वो इधर ही रख देते हैं। ये हमने लिखा 1 लाख और जो 7,709, ठीक हो गया।
एक जीरो और आएगा, तो 1,07,900 इसके नीचे उर्दू में लिखोगे है ताकि गलती ना हो। और ये वाली रकम जो भी डिटेल देनी दे दें और एंटर कर दी हमने, ठीक हो गया। तो जैसे एंटर की ये रकम कैश जो अकाउंट है 1 नंबर में शिफ्ट हो गई है कि ये हमने पंप पे रख दिया। तो उसके बाद जो बाकी हमने खाते खोल रखे हैं, किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, आप नया खोल लें बेशक। तो उसमें जो है 1,54,000 जो है नीचे उर्दू में भी लिखो गया, इसकी कोई डिटेल डाल दें और एंटर दबाएंगे और इसको भी हमने महफूज कर दिया। अब देखें यहाँ हमारा देखें काबिल ट्रांसफर कैश जो है ना, इस पर हमने क्लिक किया, ये जीरो है तो हमने सारा ट्रांसफर कर दिया जितना आया था, और जो ट्रांसफर हो चुका है वो ये है जो हमारी कुल कैश हमारे पास बचा था। आप पेज डाउन नीचे करते हैं, आमद स्टॉक, अगर कोई स्टॉक आया है हमने ऑर्डर कर रखा है उसकी रिसीविंग इधर डाल सकते हैं, और उससे पेज डाउन करते हैं डिप रीडिंग कि हमने डिप रीडिंग देनी है, और वो जब देना है अगर तो हमने डिप चार्ट डाला हुआ है सेटिंग पेज से, इसमें ये नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है सेटिंग, इसमें ये ऑप्शन है डिप चार्ट, आपने हर प्रोडक्ट लगा के उसका डिप चार्ट, ये 2 एंट्रियां हमने कर रखी हैं।